सहारनपुर पुलिस लाइन से करीब सवा घंटे तक जनप्रतिनिधियों के साथ बात करने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी जो है वो सर्किट हाउस की तरफ जो है वो यहाँ से रवाना हो गए हैं और वहाँ पर कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास की जो है वो समीक्षा होगी। सहारनपुर में करीब 30 मिनट जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था, संगठन के लोगों से यहाँ पर बातचीत होनी थी, लेकिन यहाँ पर जो मीटिंग है वो करीब सवा घंटे तक हुई है। इस मीटिंग में स्थानीय विधायक यहाँ पर मौजूद थे, पूर्व सांसद चाहे कैराना के सांसद हों या फिर सहारनपुर के पूर्व सांसद हो, वो यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर प्रदीप चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, प्रदीप चौधरी जी भी हैं, प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं, पूर्व सांसद। सर, काफ़ी देर तक लंबी बैठक चली है, क्या क्या कुछ चर्चाएं हुई? हाँ, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए जिले के जो वरिष्ठ लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम सांसद पूर्व सांसद लोग हैं, हम सब लोगों से सारी डिटेल उन्होंने जाननी चाहिए और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने विषय उनके सम्मुख रखने का काम किया, ताकि जो समीक्षा बैठक, क्योंकि समीक्षा बैठक में उनके संज्ञान में सारे विषय चले जाए। एक विषय जमकर चल रहा था, चाहे कैराना और सहारनपुर को लेकर आपस में मतभेद चलने, क्या उस पर डिस्कशन हुआ है कुछ? क्या नहीं, मतभेद वाला ऐसा कुछ विषय नहीं है। चुनाव होता है, चुनाव में थोड़ी बहुत बातें होती हैं, वो धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाती हैं। जी। तो क्या लगता है कि जो अब उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं कि यहाँ के लोगों को? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी के वरिष्ठ साथियों को, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने यही कहा है कि सभी लोग समन्वय बनाने का काम करिएगा और समन्वय के साथ आगे बढ़ने का काम करिएगा, ताकि अच्छा परिणाम आगे निकालने का काम किया जा सके। तो खैर, मीटिंग में क्या कुछ हुआ खुलकर प्रदीप चौधरी जी बता नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि संगठन के को लेकर ही यहाँ पर चर्चाएं हुई, और लोग भी हैं यहाँ पर, मीडिया परिवार। क्या कुछ रहा अंदर? सीएम साहब ने क्या क्या किसी की क्लास लगाई क्या? हाँ, देखिए, वैसे तो संगठन की बात थी, लेकिन आप पूछ रहे तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि एज ए बड़े गार्जियन, अभिभावक होकर उन्होंने हमारी परेशानियों को जानना चाहा और हमारी कोई भी अगर समस्या थी या हमारे क्षेत्रीय कोई समस्या थी तो वो हमने उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, मैं डिटेल तो नहीं कर सकता लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं आ रही हैं या जो समस्याएं थी वो अब नहीं रहेंगी और कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं के लिए सब चीज़ संगठन, प्रदेश सरकार जैसे काम कर रही थी उससे और 4 गुना एनर्जी के साथ करेगी। एकजुटता के लिए भी कोई संदेश देंगे कि भाई एकजुट रहिए? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे अलग अलग अपने विचार भी जाने, अपनी समस्याएं भी सुनी और कहा भी है कि संगठन में एक रहेंगे, अगर कोई समस्या है तो वो सार्वजनिक ना हो और वो बैठ के बताई जाए और घर में बैठ के उसका समाधान किया जाए। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सहारनपुर में जब समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे संगठन के लोगों के साथ, तो जो कुछ सहारनपुर और कैराना में चल रहा है वो सब यहाँ पर उन्होंने समझा है, साथ ही साथ कौन इसके जिम्मेदार है और किन की वजह से ये हो रहा है इसको जानने की कोशिश भी मुख्यमंत्री ने की है। साफ तौर पर एकजुट होने का संदेश जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और पूर्व सांसदों को यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर मीटिंग जो है वो सिर्फ 30 मिनट होनी थी, लेकिन ये मीटिंग जो है वो करीब सवा घंटा जो है वो यहाँ पर चली और साफ तौर पर कहीं ना कहीं संगठन के अंदर जो कुछ चल रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी गंभीर दिखे और सभी लोगों से बारी बारी उनसे बातचीत की, उनसे उनकी समस्याएं जानी है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनको एक संदेश भी दिया है कि आपके अंदर यदि कोई परेशानी है, आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसको पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए, संगठन के लोग उसको आपस में बैठकर आपस में समन्वय बनवाएं, उसको लेकर यहाँ बातचीत हुई है। गौरव गर्ग भी हैं यहाँ पर, क्षेत्रीय सह संयोजक मीडिया के। सीएम साहब ने क्या कुछ अंदर कुछ चर्चाएं की संगठन के लोगों के साथ? कुछ नहीं, संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई, जनपद के विकास को लेकर के चर्चा हुई है, इससे अधिक कुछ नहीं हुआ। कोई और मुद्दे तो नहीं उठे अंदर? नहीं, कोई मुद्दे नहीं, विकास से संबंधित मुद्दे थे, उन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा। मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन सभी जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारियों को मिला। शांति बहाली कर गए यानी कि? अशांति थी कौन सी जो बहाली करके जाते? मैं बता रहा हूँ ना, विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्र बताते हैं कि काफ़ी कुछ अंदर चला है और बातचीत जो है बड़ी गहराई से मुख्यमंत्री ने जानने की कोशिश की है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं और उसके बाद 2027 भी है। तो उससे पहले मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि जो भी पार्टी संगठन के नेताओं के बीच में या जनप्रतिनिधियों के बीच में चल रहा है उसको समय रहते ठीक कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी भी मीटिंग से निकले हैं, क्या कुछ चर्चा हुई है सर अंदर? बिल्कुल, पारिवारिक वातावरण में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से वार्ता की गई, विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जो एक देखिए बाहर सार्वजनिक करने वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्यकर्ताओं ने अपना विषय रखा, जनपद से संबंधित विषय रखा
और माननीय महाराज जी ने बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत धैर्यपूर्वक सबकी बात को सुना और आगे जो भी कार्रवाई होनी है, जो कुछ भी करना है, उस पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। क्या लगता है सर, क्या सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी जल्दी, जो कुछ गड़बड़ चल रही थी? कुछ गड़बड़ है ही नहीं, सब बढ़िया है, बिल्कुल बहुत अच्छा है सब। चलिए, राघव जी कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं है, सब अच्छा चल रहा है और मीटिंग से ये भी यहाँ से लौटे हैं। और कहीं ना कहीं राघव जी ने एक बात जरूर कही है कि कई चीज़ें ऐसी भी हुई उनको सार्वजनिक करना वो जरूरी भी नहीं समझते। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबील।